ब्रह्म के स्वरूप का सविस्तार वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, क्षण मात्र में ही एक देश से दूसरे अत्यंत दूर देश में प्राप्त हुए संवित अर्थात ज्ञान का उन दोनों देशों के मध्य में जो निर्मल रूप होता है, वही परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। जीवन मुक्तों की स्थिति तथा आचार के अनुसार व्यवहार करते हुए उस निराभास सत्य तथा वासना और इच्छा से रहित चित स्वरूप से सुमेरु गिरी की तरह कभी चलायमान न होना ही विद्या है, तथा भली भांति विवेक विचार पूर्वक अन्वेषण करने पर जिसकी उपलब्धि नहीं होती, वही अविद्या है। अविद्या का अभाव हो जाने पर क्या कहीं चित्ती और चैत्य का भेद संभव हो सकता है? अर्थात नहीं। और भेद का अभाव हो जाने पर फिर चित्ती अपने अंदर कैसे किसी को प्रकट कर सकेगी? इसलिए शांति विशेष शून्य चिन्ह मात्र स्थिति ही स्वतः प्रकट होती है। वास्तव में तो ब्रह्म और जगत एक ही है। अज्ञान के कारण वे अनेक से अर्थात विभिन्न जान पड़ते हैं। अज्ञान से ही सर्वव्यापी परिपूर्ण तथा शुद्ध ब्रह्म अपूर्ण एवं अशुद्ध सा प्रतीत होता है। वही ब्रह्म अज्ञान से निर्विकार होते हुए विकार युक्त शांत एवं समरूप होते हुए अशांत एवं विषम, सत होते हुए अदृश्य होने के कारण असत, तद्रूप होते हुए अतद रूप, विभाग रहित होते हुए विभाग वाला, जड़ता रहित होते हुए जड़ता युक्त, निर्विषय होते हुए विषयी, अवयव शून्य होते हुए सावयव, स्वप्रकाश होते हुए घनांधकार और पुरातन होते हुए नूतन के समान प्रतीत होता है। वह परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म होकर जगत समूहों को अपने उदर में समेट लेता है। बस राम, वह अनंत और अपार होकर भी किसी एक स्थान पर नियत रूप से स्थित नहीं रहता, तथा आकाश में भी वन की कल्पना और पर्वत का निर्माण करने में तत्पर रहता है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकता है। वे सूक्ष्म पदार्थों में सबसे सूक्ष्म, स्थूलों में सबसे स्थूल, गरिष्ठों में सबसे अधिक गरिष्ठ और श्रेष्ठों में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है, तथा कर्ता, कर्म और कारण से रहित है। वे जगत का उद्गम स्थान होकर भी नित्य अरण्य की भांति शून्य है, और असंख्य पर्वतों की कठोरता से युक्त होने पर भी आकाश के लवांश से भी कोमल है। वह प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक काल स्वरूप होकर प्रायः सबसे परे, प्राचीन होने पर भी कोमल और नवीन, प्रकाश स्वरूप होकर भी अंधकार के सदृश मलिन और प्रलयकालीन तम स्वरूप होकर भी प्रकाश रूप से सर्वत्र व्याप्त है। वे प्रत्यक्ष होते हुए भी आंखों की पहुंच के बाहर, परोक्ष होते हुए भी सामने उपस्थित, चिद्रूप होते हुए भी जड़ और जड़ होते हुए भी चिद्रूप है। वह ब्रह्म अनहम भाव रूप होकर भी अहम भाव और अहम भाव रूप होकर भी अनन्य भाव तथा अनन्य रूप होकर भी आत्म रूप और आत्म रूप होकर अन्य रूप सा स्थित है। इस चिद्रूपी परिपूर्ण सागर के भीतर ये त्रिभुवन रूपी तरंगे द्रवता ही जिनका स्वभाव है स्फुरित सी हो रही हैं। ये चिद्रूप परम देव यद्यपि देश काल आदि अवयवों से रहित है, तथापि रात दिन असद रूप जगत का वैसे ही विस्तार करता रहता है जैसे जल तरंग समूह का। इस चिद्रूपी जल की जो द्रवता है वही जगत कहलाता है। उस जगत की संविद द्वारा उपलब्ध स्वादिष्ट रूप, रस आदि विषय ही अंग हैं, और वह भुवन रूपी आवर्तों से युक्त है। इस उद्दीप चिति के प्रकाशित रहने पर संपूर्ण प्रकाशशील पदार्थों की श्री उसके सामने शांत हो जाती है और पुनः उसी से उत्पन्न भी होती है, जैसे सूर्य आदि के तेज से उनका अपना प्रकाश। ये चिदाकाश रंगभूमि के समान है,
इसमें नियति रूपी नर्तकी भुवन रचना रूपी नाटक के विवरणों से युक्त होकर अनवरत कार्य में संलग्न हो रात दिन नाचती रहती है। इस परब्रह्म परमात्मा का उन्मेष ही जगत का सौंदर्य है और निमेष ही प्रलय का सूचक है। वास्तव में तो वे उन्मेष और निमेष से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है।